तो दोस्तों आपने एपिसोड 4 में शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये एक्सरसाइज 1 उसी पे आधारित है। आपको ये एक्सरसाइज खुद लिखनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। हर स्ट्रोक के साथ जो एरो दिखाया गया है वो बताता है कि स्ट्रोक किस डायरेक्शन में लिखना है। एम, एन और इंक के कर्व्स और के और गे के स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ये सब लाइन पर लिखे जाते हैं। चे और रे के स्ट्रोक्स पर खास ध्यान देना है। हालांकि ये दिखने में थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन इनका स्लोप और लिखने की डायरेक्शन अलग है, इसलिए इनमें गलती होना मुश्किल है। क्योंकि चे हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, जबकि रे हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे चे नीचे लिखा जाता है, रे ऊपर लिखा जाता है। अगर स्टूडेंट पहली बार में इस एक्सरसाइज के साइंस का सही कॉपी ना बना पाए तो उसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। उसे ये स्ट्रोक्स बार बार लिखने चाहिए और प्रैक्टिस में वेरिएशन भी लानी चाहिए। जैसे स्ट्रोक्स को इरेगुलर ऑर्डर में लिखना, फॉर एग्जांपल गे, जे, एम, आर, रे, हे, ताकि आपका हाथ हर स्ट्रोक को अलग से और सही तरीके से फॉर्म करने की आदत डाल ले। अब आते हैं एपिसोड 4 की एक्सरसाइज 2 पे। ये 8 लाइंस पे पहले शॉर्ट हैंड कैरेक्टर्स की पूरी लाइन कॉपी करो और उनका नाम जोर से बोलो, और फिर नीचे वाली लाइन में तुरंत लॉन्ग हेड लेटर से लिखो। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 में। पहले कॉपी करो एक लाइन ऑफ लॉन्ग हैंड लेटर्स और फिर इमीडिएटली बिलो वाली लाइन में शॉर्ट हैंड कैरेक्टर्स लिखो और उनके नेम जोर से बोलते जाओ। जो कैरेक्टर है जिसका नाम इथ है वो रिप्रेजेंट होता है थ से, और जो दी नेम्ड वाला है वो द से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सरसाइज 4 में दिए गए हर वर्ड को जोर से बोलो और फिर जो फर्स्ट साउंड सुनाई दे उसके लिए शॉर्ट एंड आउटलाइन लिखो। जैसे पहली लाइन में लिखा है बाम, बाम में आया है पहला कैरेक्टर बी। चोक, चोक में आया है चे। केमिस्ट, केमिस्ट में आया है के। गुनिया, गुनिया में आया है गे। जेम, जेम में आया है जे। गेट, गेट में आया है गे। दूसरी लाइन में फेम, फेम का पहला साउंड सुनाई देता है फ, एफ। फिजिक, फिजिक में भी फ आता है। कैच, उसमें आता है के। शॉक में आता है श। मॉर्न में आता है एम। नॉब में आता है एन। थर्ड लाइन में वॉइस आता है वी। वेड, डब्ल्यू। वे, लाउड, एल। जील, जी। योर में आता है वाई। टॉर्न में आता है टी। दोज में आता है दी। फोर्थ लाइन में थाई, इथ आता है। पेज, पी आता है। डील, डी आता है। सेल, एस आता है। शोर, इश आता है। लोड, एल आता है। रॉन्ग, आर आता है। पांचवी लाइन में पहला वर्ड है पाम, पाम में पहला करेक्टर सुनाई देता है पी। गोल में सुनाई देता है गे। जॉर्ज में सुनाई देता है जे। गॉर्ज में सुनाई देता है गे। गोल में भी सुनाई देता है गे। सिक्स लाइन में शोड, श सुनाई देता है। जेम्स, जे सुनाई देता है। ज्योफ्रे, जे सुनाई देता है। नॉक, एन सुनाई देता है। फेलगम, एफ सुनाई देता है। सेवेंथ रो में केम, के सुनाई देता है। केल, के सुनाई देता है। जे सुनाई देता है। गे, गे सुनाई देता है। थ्रू, इथ सुनाई देता है। टफ, टी सुनाई देता है। अब लाइन 8 के बाद हर वर्ड को जोर से बोलो और फिर जो लास्ट साउंड सुनाई दे उसके लिए शॉर्ट एंड आउटलाइन लिखो। 8th लाइन में गजेट, लास्ट में क्या आता है टी। मूव, लास्ट में आता है वी। आर्क, सुनाई देता है के। थंब, बी सुनाई देता है। लैम्ब, बी सुनाई देता है। गैश, श सुनाई देता है। रिज, जे सुनाई देता है। 9th लाइन में लेज, जे सुनाई देता है। लीग, गे सुनाई देता है। लेथ, इथ सुनाई देता है। रैथ, इथ सुनाई देता है। टच, चे सुनाई देता है।
मोनार्क के सुनाई देता है। लाइन 10th में लाइफ फ सुनाई देता है, लाइव व सुनाई देता है, रोप पी सुनाई देता है, कोड डी सुनाई देता है, रॉग जी सुनाई देता है, लूज जेड सुनाई देता है, लूस एस सुनाई देता है, रिंग इंग सुनाई देता है। 11th लाइन में पोप एंड में पी सुनाई देता है, लॉज जे सुनाई देता है, लॉग गे सुनाई देता है, वॉग फिर गे सुनाई देता है, वॉयज जे सुनाई देता है। 12th लाइन में रेथ इथ सुनाई देता है, रीद द सुनाई देता है, फाइव एफ सुनाई देता है, फाइव वी सुनाई देता है, बीच चे सुनाई देता है, बीक के सुनाई देता है। 13th लाइन में फेट टी सुनाई देता है, फेड डी सुनाई देता है, रेज जे सुनाई देता है, रग गे सुनाई देता है, जॉर्ज जे सुनाई देता है, गॉर्ज जे सुनाई देता है। और लास्ट लाइन 14th में लेस एस सुनाई देता है, लेज जेड सुनाई देता है, सोलेम एन सुनाई देता है, पोस्ट टी सुनाई देता है, पेल एल सुनाई देता है, रेल एल सुनाई देता है। स्टूडेंट्स को एक बात ये याद रखनी चाहिए, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। अगर एक्यूरेसी होगी तो स्पीड अपने आप आएगी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। जल्दी मत करो, हर स्ट्रोक को ध्यान से और कंसिस्टेंटली लिखो। आप इन सब की प्रैक्टिस करिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू।